हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं और ये बोले कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 253। देखो यहाँ से मुझे पीछे चल के ना 20वीं टर्म निकालनी है। तो इसको करने का कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है हम लोग उसी से करेंगे। ओके, तो हमारे पास एपी क्या दी हुई है? एपी है हमारे पास 3, 8, 13 और ऐसा कर करके 253। ओके, अब ये एपी है, चाहे मैं आगे से लूँ चाहे पीछे से लूँ, ये एपी ही रहेगी। तो मैं इस एपी को ना उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, अब उल्टा करने पे क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि 253 सबसे पहले लिख दिया मैंने। ओके, फिर ऐसे ऐसे करके 13 रहेगा, 8 रहेगा और 3 रहेगा। तो अब इन्होंने हमसे क्या पूछा, अगर मैं इसको पहली टर्म मान लूँ तो अब यहाँ से मुझे 20वीं टर्म में निकालनी है। तो मुझे क्या निकालना है? A20 निकालनी है। ओके, तो A20 क्या रहेगी आपकी? A20 रहेगी A प्लस 19D। अब इस केस में A ये बन जाएगा 253। ओके, तो अब A क्या है? 253 है प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय, अब D क्या निकलेगा? D हमेशा क्या रहता है? देखो इस टर्म में से सॉरी हाँ, इस टर्म में से मुझे ये टर्म माइनस करनी होती है। ओके, तो यानी कि D क्या रहेगा हमारा? D हमारा रहेगा 8 माइनस 13। तो ये कितना हो जाएगा? -5। तो ये हो जाएगा -5। तो ये हो गया 253 माइनस 95। ओके, तो ये निकल गया इतना। अब अगर इसमें इसको मैं और आगे करूँ तो 253 से 95 जाएगा तो ये 158 आ जाता है। ओके, तो इसका मतलब कि 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू 158। तो ये आ गया आंसर। ओके, तो एक तरीका तो ये है इसको करने का, जिसको ये समझ आ गया। लेकिन कुछ कुछ बच्चों को ये तरीका समझ आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक और तरीका यूज़ करते हैं। ओके, तो उस तरीके से भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखो अभी जो दूसरा तरीका है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत सारे लोगों को वो समझ भी नहीं आता, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। हमारे पास जो एपी है वो क्या दे रखी है? वो देखिए 3, 8, 13 और ऐसे ऐसे करके 253 है। ओके, समझ लो ये nth टर्म है। तो यहाँ से जब पीछे चलोगे ना तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है? हमें निकालनी है n-19, क्योंकि जब यहाँ से 20 काउंट करेंगे तो यहाँ से जब वो काउंट होगा तो n-19 होगा। वो कैसे होगा देखिए मैं बताता हूँ। इसी एपी को मैं लिखता हूँ। ये एपी क्या है? 3, 8, 13, 18, 23, क्योंकि 5 5 ऐड हो रहा है इसमें। ओके, 28, 33, 38 और फिर 43। अब समझो ये कौन सी टर्म है? समझो ये nth टर्म है। ओके, तो ये क्या हो गया? देखो ये कौन सी टर्म है एक्चुअली में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक्चुअली 9th टर्म है। अब मैं बोल रहा हूँ यार, आपको यहाँ से ना अगर पीछे चलना है तो आपने जो है यहाँ से पीछे इसके पीछे चौथी टर्म निकालो। ओके, तो यहाँ से पीछे चौथी टर्म कौन सी है? देखो ये 1, 2, 3, 4, ये चौथी टर्म है। ओके, ये 4th टर्म है। लेकिन अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो ये कौन सी टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सिक्स टर्म है। ये nth थी, ये 6 है। तो ये क्या होगी? ये वाली इसमें से मुझे, क्योंकि मुझे 4 पीछे जाना था ना, तो मुझे 3 माइनस करना पड़े। ओके, तो इसी तरह जब मुझे यहाँ n से 20 पीछे जाना है तो मुझे उसमें से 19 माइनस करना पड़े। ये थोड़ा समझने की ट्रिक है। ओके, तो हमें an माइनस 90 टर्म निकालनी है, लेकिन उसके लिए मुझे n पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो देखो n के लिए मुझे पता है, ये जो AP दी है इसमें a क्या है? 3 है, और d क्या निकलेगा इसमें? 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 ये हो जाएगा 5। ओके, तो समझो ये an टर्म है। तो an इज इक्वल टू n माइनस 1, सॉरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो है क्या निकलेगा? an क्या है हमारे पास? 253 है। दिस इज इक्वल टू a क्या है? 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 5। तो यहाँ से अब n की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा 253 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 को अंदर गुणा करेंगे 5n माइनस 5 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 253 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 होता है -2 प्लस 5n हो जाएगा। -2 जब यहाँ आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 255 बन जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 5n। अब ये क्या हो जाएगा? जब 5 यहाँ आएगा ये बट्टे में चला जाएगा, 255 अपॉन 5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू n। ओके, तो यहाँ से क्या होगा? एक जब इसको काटेंगे तो ये क्या होगा? 5 एकम 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 51 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 51। ओके, तो ये जो है 51st टर्म है इसकी। और हमें कौन सी टर्म निकालनी है? n माइनस 19। तो हमारी टर्म कौन सी है कि लास्ट ऐसा 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, वो कौन सी है? दैट विल बी इक्वल टू n माइनस 19। दैट विल बी इक्वल टू n हमने कितना निकाला?
51 में से 19 माइनस करने, तो ये कितना हो जाएगा? देखो जब 51 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ कर लेते हैं 51 माइनस 19, 11 में 9 गए, 2 रह गया। ओके, अब यहाँ बच गया 4, और अगर 4 में जब 1 जाएगा तो वो 3 रह जाएगा, तो 32 आ गए। ओके, तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है? A32 निकालनी है। तो अब हमारी A32 कौन क्या रहेगी? वो रहेगी A प्लस 31D। ओके, इसी फॉर्मूले से, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना ये वाला, A प्लस n माइनस 1D। तो अब देखो सारी वैल्यू है हमारे पास, A की वैल्यू 3 है, प्लस 31 मल्टीप्लाइड बाय D की वैल्यू 5 है, तो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 31 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5, 5 3 है 15, 155। तो ये कितना आ गया? 158, क्योंकि 3 प्लस 155 हो गया 158। तो A32 कितना आ गया? 158, और हमने यही टर्म निकालनी थी A32। ओके, तो बस हम वही लिख सकते हैं कि 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू 158, ये भी आंसर है। ओके, जिसको ये तरीका समझ आया उसके लिए ये तरीका वैलिड है, जिसको पहले वाला समझ आया उसको पहले वाला वैलिड है। लेकिन मेरे नॉलेज में जो पहले वाला तरीका वो ज़्यादा आसान है, लेकिन किसी को अगर वो समझ नहीं आता तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो। ओके, सो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन देखना है मेरे चैनल पे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हर प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो आप क्लास 9th और क्लास 10th के किसी भी चैप्टर में जाके और पर्टिकुलर प्लेलिस्ट ओपन करके उसके सारी वीडियोस दिए उसमें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।